दोस्तों नमस्कार। कोरोना पेंडेमिक में यह प्रूफ हो चुका है कि पूरी दुनिया बंद हो जाने के बावजूद भी दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट चलते रहे और लोग घर बैठे स्टॉक मार्केट से पैसा भी कमाते रहे। इसीलिए स्टॉक मार्केट ही ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां हर हाल में पैसा कमाया जा सकता है। यही कारण है कि हमारे देश में जहां कोविड के पहले लगभग 2 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ करते थे वह आज बढ़कर 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है दोस्तों। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं होता, इसके लिए मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है जिससे आप एक ऐसे शेयर का चुनाव कर सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट के सारे इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा रिटर्न जरूर देगा। इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर चुनते समय मुख्य रूप से 5 पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर चुना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन 5 टर्म्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सबसे पहले ये देखें कि वह कंपनी किस सेक्टर से है और उसका कारोबार क्या है। दोस्तों हमेशा ही एक ऐसे सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिस सेक्टर का देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशंस ज़्यादा से ज़्यादा होता हो। इसलिए सबसे पहले सेक्टर का चुनाव करना जरूरी है और फिर उस सेक्टर में सबसे बड़ी कैपिटल वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऐसा करने से आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा डूबने का डर कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसी कंपनियों को बुरे वक्त में सरकार की ओर से पूरी मदद मिलती है दोस्तों, क्योंकि ऐसी कंपनियों के डूबने से देश के जीडीपी प्रभावित होती है और इसी कारण सरकार ऐसी कंपनियों को डूबने देना कतई नहीं चाहती जिसका योगदान देश के जीडीपी में होता हो। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कंपनियों का परफॉर्मेंस किसी कारणवश यदि डाउन होता है तो फिर से दोबारा अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की पूरी क्षमता इस कंपनियों में होती है। तो सबसे पहले ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशंस वाले सेक्टर को चुन लें। जैसे आजकल फाइनेंशियल और रियल एस्टेट की योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा है जो 22% से भी ऊपर है दोस्तों। अब उस सेक्टर से सबसे बड़ी कैपिटल वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लंबे समय में अच्छा रिटर्न जरूर मिलता है। जैसे आजकल फाइनेंस में सबसे बड़ी कैपिटल वाली कंपनी है एचडीएफसी बैंक और रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी है डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी। इस तरह इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी की पहचान की जा सकती है दोस्तों। इसके बाद दूसरा पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न और बाय बैक रिपोर्ट कार्ड। अगर प्रमोटर स्वयं अपनी कंपनी के शेयर पब्लिक से वापस खरीद रहे हैं जिसे बाय बैक कहा जाता है तो बाजार में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है और शेयर के दाम ऊपर जाते हैं, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ाने का सीधा मतलब है कि कंपनी अच्छा कमा रही है और भविष्य में कंपनी और भी अच्छा करेगी। इसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करना जरूरी होता है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि कंपनी में किस किस की हिस्सेदारी कितनी है। किसी भी कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी ज़्यादा होने के साथ साथ एफआईज और डीआईज की हिस्सेदारी भी यदि ज़्यादा हो तो यह अच्छा माना जाता है और आप भी उस कंपनी के शेयर खरीदकर हिस्सेदार बन सकते हैं दोस्तों। जैसे एचडीएफसी बैंक में प्रमोटर और डीआईज एफआईज की हिस्सेदारी कुल मिलाकर लगभग 85% का है। अब तीसरा पॉइंट है डिविडेंड का। दोस्तों जिस कंपनियों की फाइनेंस सिचुएशन अच्छी होती है और प्रॉफिट कमाती है वही कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी देती है। जो पैसा सीधा शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है उसे ही डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड देना एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है दोस्तों, इसलिए डिविडेंड रिकॉर्ड भी देखना न भूलें, उसे अवश्य देखें। जैसे एचडीएफसी बैंक का डिविडेंड देने का रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। आगे है चौथा पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो का। दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है यह जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कर्ज ज्यादा होने से कंपनी को ज्यादा ब्याज चुकाना होता है और यह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम करती है। इसीलिए कम से कम कर्ज वाली कंपनी अच्छी मानी जाती है। डेट इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम हो तो अच्छा होता है। यदि यह रेशियो 0 हो तो बेशक उस कंपनी के शेयर लेने लायक होता है दोस्तों। जैसे एचडीएफसी बैंक का डेट इक्विटी रेशियो अभी 0.98 का चल रहा है। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों वॉल्यूम का। दोस्तों हमेशा एक ऐसे शेयर का चुनाव करें जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता हो। वॉल्यूम से यह पता चलता है कि उस कंपनी के शेयर कितने लोग खरीद बिक्री
किए हुए हैं। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब होता है ज्यादा कारोबार का होना, और यह जाहिर सी बात है कि ज्यादा कारोबार अच्छे कंपनियों के शेयर में ही होते हैं। इसीलिए दोस्तों वॉल्यूम जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। कम से कम वॉल्यूम 5 लाख से ज्यादा तो होना ही चाहिए। जैसे कि HDFC बैंक का वॉल्यूम हमेशा 5 लाख से बहुत ही ज्यादा होता है। दोस्तों इस तरह से इन 5 पॉइंट को जांच परख कर कोई शेयर सिलेक्ट किया जाए तो निश्चित रूप से एक सफल इन्वेस्टर बना जा सकता है। चलिए फिर से बता दें कि इन्वेस्टमेंट अच्छे सेक्टर के अच्छे कंपनी में करें, और साथ ही साथ उस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, डिविडेंड रिकॉर्ड और वॉल्यूम भी जरूर चेक कर लें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।